तो यहां सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल ब्लॉकचेन होती क्या है। ब्लॉकचेन एक छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। पुराने अगर जमाने में हम देखें, जब भी हम व्यापार व्यवहार करते थे तो हमारे पास एक रेड कलर की बही खाता होती थी, एक बही बुक होती थी, जिसमें हम हमारे लेन देन को रिकॉर्ड करते थे, उसको नोट डाउन करते थे, उसको लिखते थे। लेकिन अभी इस 21वीं सदी में, इस डिजिटल जगत में, इस डिजिटल दुनिया में, इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसी बही का रूप चेंज हुआ और वो एक ब्लॉकचेन के मार्फत हमारे बीच में प्रस्तुत है साथियों। क्योंकि ब्लॉक मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उसमें जो भी डाटा इंफॉर्मेशन सूचना हम सेव करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहां सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं। यह एक ऐसा एल्गोरिदम है, ये एक साथियों ब्लॉकचेन हुँ, टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस 21वीं सदी की उभरती हुई वो टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे लिए प्राणवायु साबित होगी। ये वर्ड बोलना, प्राणवायु शब्द बोलना, शायद दो शब्द का आपको लग रहा होगा कि प्राण बोल दिया मतलब बोल दिया, लेकिन अगर इसकी गहराई को, इसकी अनंत सीमा को, इस विस्तृत वर्णन करने चलते हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाने जा रही है साथियों। तो आज बहुत बहुत करता हूं आपका मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में, जो कि एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप के लिए आपके बीच प्रस्तुत हुई है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हर ट्रांजैक्शन को आपके बीच में बिल्कुल फेथफुली प्रेजेंट करती है साथियों। करंट इकोसिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है और लिमिटेड कंट्रोल में होता है, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन है, ये फेयर है, सिक्योर है, वैलिडेटर ड्राइवन इकोसिस्टम है साथियों। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे लिए इस आने वाले समय में, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, फाइनेंस हो, चाहे व्यापार हो, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हर सेक्टर में, हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है वो अहम होती जा रही है साथियों। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। अभी एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलता हूं कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया कि ब्लॉकचेन क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा माइंड में ये आता है कि व्हाट इज लेयर वन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बाद लेयर वन क्या होती है, क्योंकि मार्केट में हमने सुना कि लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर, लेयर फाइव ब्लॉकचेन भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो कि उसकी आधारशिला है। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में रीढ़ की हड्डी का जो उपयोग होता है, यानी कि पूरी बॉडी को स्टेट रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसके अंदर जो भूमिका होती है, वही भूमिका लेयर वन ब्लॉकचेन का ग्राउंड फ्लोर है। यानी कि लेयर वन टेक्नोलॉजी है वो बहुमंजिला इमारत का ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें उसकी नींव रखी हुई है और वो बहुमंजिला इमारत है वो उस पे टिकी हुई है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर, लेयर फाइव यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत से साथियों को ये भ्रम होता है कि सर ये तो लेयर फाइव ब्लॉकचेन नहीं है, ये लेयर फोर ब्लॉकचेन नहीं है, लेयर टू ब्लॉकचेन नहीं है। लेयर बढ़ने का मतलब लेयर वन है, तो उस पर लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर, लेयर फाइव जितने भी लेयर हमें है वो बना सकते हैं, लेकिन उसकी नींव लेयर वन है। तो ये हमें बखूबी समझना है साथियों। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है कि कोई भी ब्लॉकचेन बनती है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में जब बिटकॉइन मार्केट में आया, सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमारे बीच में प्रस्तुत करने वाले सातोशी नाकामोटो थे, जिन्होंने बिटकॉइन के रूप में हमारे बीच एक ब्लॉकचेन को प्रस्तुत किया, उस ब्लॉकचेन को बनाया और वो हमारे बीच प्रूफ ऑफ वर्क के आधार पे हमारे बीच प्रस्तुत हुई साथियों। अब यहाँ पे आपका एक सेकंड क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आज का जो सेशन है इसमें मैं ही क्वेश्चन करूंगा और मैं ही उसके आंसर दूंगा, आपको सिर्फ उन क्वेश्चन को समझना है साथियों। तो रासर में भी आपको समय रहा तो लास्ट में आपसे वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे जी। हम देख पाएंगे कि
प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या अंतर होता है साथियों? प्रूफ ऑफ वर्क वो टेक्नोलॉजी है जिसमें फिजिकल रूप से, जैसा कि बिटकॉइन में किया जाता था, बहुत से साथियों को उसका पता है, जिसमें कि हम फिजिकल रूप से सर्वर लगाते थे और उसको इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल देते, और उससे वो पूरे दिन रन होता, पूरी रात रन होता, और उससे वो बिटकॉइन को माइन करता था। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा खर्चीली थी, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी, बहुत ज्यादा पोल्यूशन और बहुत ज्यादा हीटिंग करती थी। वो टेक्नोलॉजी हमारे इस पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल थी। लेकिन जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो वो धीरे धीरे और इनोवेशन आए और उसमें सुधार आया, और जब इथेरियम आया तो इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क से अपनी का जो ब्लॉकचेन्स को स्टार्ट करके धीरे धीरे इस पृथ्वी पे प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे ब्लॉकचेन्स को डेवलप किया। यानी कि सर्वप्रथम हमारे बीच प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे जो ब्लॉकचेन्स आई वो इथेरियम था साथियों। अब प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या अंतर है, तो ये मैं आपको सिंपल वर्डों में समझाने की कोशिश करूंगा साथियों, कि प्रूफ ऑफ वर्क में फिजिकली हमें सर्वर स्थापित करना होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी, पावर देनी होती है, और वो वहां पे फिजिकली रन होता है, और वहां से प्रूफ ऑफ वर्क के आधार पे उस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन को माइनिंग करता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक एक लेटेस्ट और 21वीं सदी की वो टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं है, जिसको कि हम इजी वे में हर जगह से उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई फिजिकली रूप से सर्वर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के आधार पर होती है। यहाँ पे जो मदर कॉइन्स हमारे को मिलते हैं वो मिंटिंग होकर के मिलते हैं, यानी कि प्री माइन कॉइन को वहां पे रखा जाता है और वैलिडेटर उनको ऑथराइज करते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, और प्रूफ ऑफ स्टेक के आधार पे यानी कि मिंटिंग करके वो कॉइन्स हमारे को मिलते हैं साथियों। अब रही बात सेकंड क्वेश्चन कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक से जो कॉइन आते हैं, जो टोकन्स आते हैं, यानी कॉइन्स जो उस ब्लॉकचेन के कॉइन्स आएंगे, वो क्या होता है? कोई भी ब्लॉकचेन बनती है उसमें व्यापार व्यवहार ट्रांजैक्शन करने के लिए, गैस फीस के लिए उसके मदर कॉइन को बनाया जाता है। अब मदर कॉइन क्या होते हैं? मदर कॉइन्स उस ब्लॉकचेन के वो कॉइन होते हैं जो कि वैलिडेटर द्वारा मिंट किए जाते हैं, और उस ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी लेन देन होगा, जो भी उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उसमें जो भी यूज केसेस आएंगे, वहां पे मदर कॉइन्स का यूज होता है गैस फीस के तौर पे, ट्रांजैक्शन फीस के तौर पे वहां पे उनका यूज होता है। तो बेसिक चीजें हमने क्या समझी साथियों, कि ब्लॉकचेन्स लेयर वन यूज मैकेनिज्म्स, कॉइन्स, और कॉइन्स का यूज कैसे होता है। तो ये छोटी छोटे वर्ड, छोटी छोटी चीजें हमें ABCD की तरह सीखनी होंगी। एक एक चीज को हम कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे और वो इस ब्लॉकचेन की उस संपूर्ण लेसन को हमारे बीच कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन ऑफ लेयर वन ब्लॉकचेन। अब साथियों ये कि ब्लॉकचेन हमने देखा, उसके मैकेनिज्म को देखा, कॉइन्स को देखा, लेकिन इसका उपयोग कहां होगा? बहुत से हमारे नव आगंतुक साथियों को, हमारे नए साथियों को जिसको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता, तो उन्होंने सुना कि ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, सभी दुनिया ब्लॉकचेन कर रही है, लेकिन इसका यूज क्या होगा, ये कहां पे काम आएगी, एक्चुअल है क्या? तो ये साथियों हमें समझने के लिए कि लेयर वन ब्लॉकचेन के फंक्शन क्या है, यहां पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, कंटिन्यूअस मैकेनिज्म्स के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और नेटिव टोकन्स मैनेजमेंट के लिए, और स्केबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए इसका उपयोग होता है। जो कि अगर हमारा कोई साथी, मित्र, दोस्त, परिवार का सदस्य अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहता है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहता है, पेमेंट का लेन देन करना चाहता है, कोई व्यापार व्यवहार वहां करना चाहता है, कोई लेन देन करना चाहता है, वो ब्लॉकचेन पे हम
एक दूसरे के साथ विद इन ए सेकंड, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी ज्यादा खर्चे के, वो पेमेंट का लेन देन कर सकता है। मान लीजिए आपका कोई मित्र कनाडा रह रहा है और आप इंडिया में हो, उसको आपको पेमेंट भेजना है और वो ब्लॉकचेन पे है। आपने क्या किया कि वहां पेमेंट भेजना है, वो कोई भी डिजिटल करेंसी परचेज करेगा और आपका रिसीविंग एड्रेस लेगा और आपको भेज देगा। विद इन ए सेकेंड वो पेमेंट आपके पास पहुंच भी जाएगा। यानी कि ग्लोबली व्यापार व्यवहार करने के लिए जो हम पेमेंट का लेन देन करते हैं डिजिटल करेंसी के तौर पे, वो ब्लॉकचेन पे बड़ी आसानी से हो जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में, यानी कि इसमें जो इंटायर नेटवर्क होता है, हमारे डाटा जो सेव होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट जो सेव होते हैं, वो सेफ एंड सिक्योर यहां पे सुरक्षित रहते हैं। इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके बहुत से टोकन्स बना सकते हैं जो कि व्यापार व्यवहार के लिए, लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी के तौर पे हमारे बीच में काम आते हैं। तो साथियों, थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूं आज से 20-25 साल पहले, जब हम जो करेंसी का यूज करते थे, यानी कि उस समय हमने अनाज के बदले में अपने जीवन यापन की वस्तुएं खरीदते थे। यानी कि हमने अनाज दिया, उसके बदले में सब्जी, फ्रूट, कपड़े, बर्तन, अन्य चीजें हमने देखी बचपन में, आपने और हमने भी देखी। उसके बाद कागज के नोट आए, सिक्के आए, और धीरे धीरे जब इसमें और इनोवेशन हुआ, प्लास्टिक मनी आया। साथियों, प्लास्टिक मनी, आप अचंभित होंगे कि प्लास्टिक मनी कब देखा? एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी है साथियों। उसमें हमने लेन देन करना स्टार्ट किया और इसमें इनोवेशन आया। फिर हम डिजिटल करेंसी की ओर आ गए। जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया तो किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने उसको अपनाया नहीं कि हम कैसे लेन देन करें, क्या ये चीज आ गई। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि भारतवर्ष नहीं अपितु संपूर्ण वर्ल्ड में हर व्यक्ति उनको यूज कर रहा है। चाहे वो पढ़ा हुआ हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उसको सिग्नेचर करना आए या ना आए, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे चाय की दुकान करने वाला हो, चाहे शूज पॉलिश करने वाला हो, हर एक व्यक्ति के पास आज हम जाते हैं, देखते हैं, भैया क्यूआर कर दो। ये है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, अवेयरनेस। जाने अनजाने जो साथी आज किसी के बुलाने से यहां इस सेशन में आए, उनका लाइफ चेंजिंग होना अवश्य है। भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है वो किसी न किसी रूप में ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड होंगे। चाहे वो एजुकेशन के आधार पे आए, चाहे वो एडवांस्ड में आए, या बाद में मजबूरी बस आए। क्योंकि जब सारा सिस्टम ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गया तो हमें मजबूरी बस उसको अपनाना पड़ेगा। जैसा कि अब दुनिया आदी हो चुकी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी के पास पूछें कि भैया आपकी पॉकेट में पर्स है, तो नहीं होता। किसी के पॉकेट में कागज की करेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि डिजिटल करेंसी इस कदर छा गई है, इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति को उसकी हैबिट हो चुकी है। इसी तरीके से साथियों, ये चीज हमें समझना होगा कि इस 21वीं सदी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम भूलवश अपना लें या आगामी समय में मजबूरीवश अपनाएं। इसी का एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हैं। उसमें हर एक लेन देन ब्लॉकचेन पे चल रहा है। धीरे धीरे आने वाले समय में हम देखेंगे कि पूरा बैंकिंग सिस्टम ही ब्लॉकचेन पे आ गया। ब्लॉकचेन में आने के बाद हमें जाने अनजाने हमारे ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पे करने होंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अदर सेक्टर्स की, तो उनमें भी धीरे धीरे ब्लॉकचेन है वो अपना अधिकार जमाती जा रही है, अपने आप में समेटती जा रही है। लेयर 1 ब्लॉकचेन के यूज केस की बात करूं तो डिजिटल करेंसी और टोकन के तौर पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप में, डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स में, डाओ में, और डाटा ओनरशिप में। यानी कि आज धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, चाहे हमारा फाइनेंस सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक
सेक्टर हो, हर सेक्टर इस पे डिप्लॉय हो रहा है साथियों, जो हम देख पा रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर में अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया, बैंकिंग सेक्टर इस पे डिप्लॉय हो रहा है। डेफी है जिसमें लैंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग, ये प्रोग्राम्स जो हैं वो ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे कि डिजिटल आइडेंटिटी, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चाहे हमारा पासपोर्ट हो, चाहे हमारी मार्कशीट हो, चाहे हमारे जितने भी मतलब जन्म प्रमाण पत्र हो, करेक्टर सर्टिफिकेट्स हो, यानी जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉकचेन पे सेव। आज बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने भारत के बहुत से यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू फाइनल किया, जहां पे स्टूडेंट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम एमएसटी कर रही है, जहां पे स्टूडेंट का कॉलेज, इंस्टीट्यूट में एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन पेपर से लेके उनके डॉक्यूमेंट से लेके उनका टीसी, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट, उनकी मार्कशीट, उनके हर डॉक्यूमेंट ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहे हैं। और साथियों, वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स डिजिटली सेव हो रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वेरीफाइड, सेफ एंड सिक्योर हो रहे हैं। जो साथी हमारे महाबलेश्वर में गए थे एलडीपी प्रोग्राम में, इस बार तो उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी ब्लॉकचेन से दिए गए। तो बड़ी खुशी की बात है। आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हमारे बहुत से यूज केसेस आ रहे हैं। इसी के साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, सारा सेक्टर्स ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम हमारे कंसाइनमेंट की, हमारे ट्रक की, हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी लाइव लोकेशन बिल्कुल सटीक ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज ऑफ प्रोफाइल का मार्केट है, जहां पे हमारा जन्म से लेके हमारे अंतिम सांस तक का सारा डेटा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगा, जहां पे एक क्यूआर कोड के मार्फत हम हमारी पूरी जीवन की डाटा को वहां पे सेव कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक वो कारवां सिद्ध हो रहा है जहां हम हमारी इंटायर मेडिकल सेक्टर की जो क्वेरीज हैं, मेडिकल सेक्टर का जो हमारा रिकॉर्ड है, वो ब्लॉकचेन में क्यूआर कोड के तौर पे हम सेव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रियल स्टेट की, तो रियल स्टेट में आज भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां प्लाट, मकान, जमीन की रजिस्ट्री जो है वो ब्लॉकचेन पे हो रही है। कितनी बड़ी बात है साथियों। आज हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, एक ही दुकान, एक ही प्लाट, एक ही मकान, एक से अधिक पार्टियों के नाम पे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना करके प्रस्तुत की जाती है। लेकिन अगर उस सेक्टर को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर, जैसा अभी हो रहा है और आने वाले समय में कर दिया जाएगा, तो वहां ऐसी किसी भी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जो भी डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना सेव की जाती है, ना उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, ना उसमें कोई चुरा सकता है, ना छिपा सकता है, ना उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकता है। वो बिल्कुल सेफ, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होगी। तो कितनी बड़ी बात है साथियों कि हमारा रजिस्ट्रार और लैंड, जमीन का जो रिकॉर्ड्स है वहां पे सेफ एंड सिक्योर तरीके से होगा, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी उसमें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सुरक्षित तरीके से उस सेक्टर को और आगे बढ़ाएगी। इसी के साथ साथ मैं बात करूं एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर हो, वहां के जितने भी बिल्स हैं, वहां पे जितना भी ट्रांजेक्शन है, सब का सब ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहा है, जो कि हमारे लिए सेफ और बहुत फास्ट प्रोसेस प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन सेक्टर हो, मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में भी अगर मैं बात करूं, तो वहां पे मीडिया और एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्पेशल कोर्सेज भी निकाला हुआ है।
आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो हमारी लीगल एडवाइजर हैं एडवोकेट ईशिता शर्मा जी, जिन्होंने की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में विशेष योग्यता हासिल की है, उन्होंने स्पेशल लॉ के कोर्स किए हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और हमारे को लीगली रूप से यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। इसी के साथ साथ मीडिया सेक्टर्स में कि आज फिल्म इंडस्ट्रीज है, मीडिया है, वो भी ब्लॉकचेन पे धीरे 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 अपने आप को डिप्लॉय करता जा रहा है। इसी बीच इसमें बात करूं गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में, तो यहां पे लैंड रजिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, तो वोटिंग सिस्टम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं आने वाले समय में हमारे वोट हैं वो भी ब्लॉकचेन पे से ही डाले जाएंगे, यानी कि उसमें भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना नहीं होगी। हम किसी भी कोने में हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, वहां से हमारे वोट को पोल कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। इसी के साथ साथ टैक्सेशन और रिकॉर्ड कीपिंग में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी साथियों। तो यहां अगर मैं एमएसटी ब्लॉकचेन को सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो वो बनता है साथियों एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, यानी कि हमारी रियल जिंदगी में एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ एक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के निरंतर भाव से जो चलेगी वो है ब्लॉकचेन। हम इसमें बिकम ए वैलिडेटर सम्मिलित होकर के यहां पे नॉट फ्रैक्शंस में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है साथियों, और इसको बड़ा ध्यानपूर्वक आप सुनिए कि नॉड फ्रैक्शंस क्या है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, हम कैसे वैलिडेटर बनेंगे और एक वैलिडेटर बनने का क्या फायदा होता है, उस चीज को हम बखूबी समझेंगे। तो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में टोटल 21 नोड हैं जिसको कि 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक स्टेज में 7 नोड हैं और यहां पे जब नोड सेलिंग प्रोग्राम नवंबर 2024 में लाइव हुआ तो वहां पे एक नोड को 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया। इट मींस 70,000 टुकड़ों में डिवाइड किया गया, जिसको कि एक फ्रैक्शन को अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1,000 प्लस जीएसटी से वो स्टार्ट हुआ। उसमें एल्गोरिथम लगा हुआ है। अब बहुत से साथियों का ये क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चंस मैं ही पुट अप करता हूं और काफी साथियों को उसका आंसर्स भी यहां से मिल जाएगा और उनके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे कि सर एमएसटी फ्रैक्शंस का रेट किस कदर बढ़ता है। तो साथियों जब पहला फ्रैक्शन सेलिंग हुआ तो उसका 1,000 प्लस जीएसटी के साथ वो स्टार्ट हुआ, यानी कि 1180, 18% जीएसटी, तो 1180 का एक फ्रैक्शन की शुरुआत हुई। एक फ्रैक्शन जैसे ही सेल होता है 0.0090 पैसा पर फ्रैक्शन रेट बढ़ता है और यह निरंतर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फ्रैक्शन सेल होंगे वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा और ये होते 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 आज हम स्टेज 1 को कंप्लीट करके स्टेज 2 के 10वें नोड में हैं और आज हमारा प्राइस 3,500 के लगभग हो गया, जो कि 1180 का फ्रैक्शन था 3,500 का हो गया। और यहां पे ये रुकने वाला नहीं है साथियों, वो प्राइस जैसे ही 10वें नोड का रेट एड ऑन हुआ, 10वें नोड को एक्टिव हुआ, प्राइस सीधा गया 5,500 और अभी भी नहीं रुकने वाला है। ये प्राइस जाएगा साथियों 20,000 प्लस जीएसटी, यानी कि एक फ्रैक्शन का प्राइस 23,000 रुपए का होना तय है। ये एल्गोरिदम लग चुका है और ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुका है, उसमें किसी भी मानवीय हस्तक्षेप का कोई रोल नहीं है। तो अभी भी हमारे पास उचित समय है कि हम हमारा फ्रैक्शंस हैं इस रेट में भी लें, क्योंकि रेट तो और भी बढ़ना है और ये रेट जिस प्राइस में हमने फ्रैक्शंस आज ले लिया वो प्राइस दोबारा आपको इस ब्लॉकचेन में देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पर डे रेट इंक्रीज हो रहा है। इसी कड़ी में जब हम फ्रैक्शन होल्डर बन गए उसके बाद इसके नेटिव कॉइन्स टोटल
नेटिव कॉइन 8.4 बिलियन है साथियों, जो कि हमारे वैलिडेटर द्वारा वैलिडेट करके आगामी 20 वर्षों में मिंटिंग किए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में। इस स्लाइड को बड़ा ध्यान पूर्वक देखें। जिन साथियों के क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से, हाल्विंग कब होगा, हमारे एमएसटीसी कॉइन का सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल, सबसे ज्यादा हर एक वैलिडेटर के माइंड में रहने वाला सवाल, हमारे एमएसटीसी कॉइन का रेट कब बढ़ेगा। बड़ी खुशी होती है इस बात को सुन के, क्योंकि सभी को इसी का इंतजार है ना कि हमारा रेट कब बढ़ेगा। साथियों, उस चीज का एल्गोरिदम बताता हूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से जानने की जरूरत नहीं, आप खुद उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर इस स्लाइड को आपने बखूबी समझ लिया, जान लिया, सीख लिया और इस स्लाइड को गहराई से पढ़ लिया, तो वो क्वेश्चन भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब यहां पे मैं बात करूं कि हर 3 सेकंड में एक ब्लॉग बनता है, जो कि आप mstscan.com पे जाकर के चेक कर सकते हो। एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट होते हैं और वो बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से ये कड़ी निरंतर चलती जा रही है। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनेगा, 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनेगा, 200 एमएसटीसी कॉइन फिर से मिंट होंगे, और ये हमारी हाल्विंग तक चलता जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि हाल्विंग क्या होता है। हाल्विंग का सीधा सीधा एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं कि आज से 1 साल 7 महीने 8 महीने पहले बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ था। सभी को याद है बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ, सभी ने देखा और सभी को पता भी है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ ना। ज्यादा समय होता तो सभी भूल जाते। उसमें हाल्विंग हुआ, उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस 30 से 40 हजार डॉलर के बीच में था। लेकिन जैसे ही हाल्विंग हुआ, उसका प्राइस सीधा 1 लाख डॉलर को पार किया। साथियों, हाल्विंग का असली मकसद क्या है। अभी 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है, पहली हाल्विंग, और बड़ी खुशी की बात, एमएसटी में हम हमारी पहली हाल्विंग ईयर में हैं। नवंबर 2000 कॉइन जनरेट हो रहे हैं, वो रह जाएंगे साथियों 100। दूसरी हाल्विंग नवंबर 2000 नारियल ही क्यों ना हो, अगर किसी कारणवश उसकी पैदावार कम हुई, डिमांड बढ़ी, तो क्या होता है, सीधा रेट बढ़ता है। वो ही एल्गोरिथम हमारी ब्लॉकचेन्स में है। हर 2 साल में हाल्विंग होना तय है। जैसे ही हाल्विंग होगी, एमएसटीसी कॉइन्स आधा रह जाएगा, कम जनरेट होगा, कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, यूज केसेस बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, एमएसटीसी कॉइन्स की खपत बढ़ेगी, लेकिन पैदावार घटती जा रही है। तो प्राइस गिरना तय है। कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कौन से हाल्विंग पे कितना बढ़ेगा, वो स्टडी आप बीटीसी, इथेरियम और बीएनबी की ब्लॉकचेन्स का स्टडी करें। जो मार्केट का ट्रेड है, उस एल्गोरिदम को स्टडी करते जाएं, आपको ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कब कितना कैसे क्या होना है। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे चलते हैं।
यूज केस ऑफ एमएसटीसी कॉइन। एमएसटीसी कॉइन्स का यूज केस क्या है, कहां कहां काम आएगा? ट्रांजैक्शन फीस में, गैस फीस के तौर पे आपने और हमने सभी ने यूज किया ना, कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे हम जाते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम करते हैं ना, थोड़ा सा एक्सचेंज पे जाइए, बीएनबी ले लीजिए गैस फीस के लिए। तो वैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो हमारे वैलिडेटर नहीं होंगे और जो यूजर बन के आएंगे, उनको गैस फीस के लिए क्या चाहिएगा दोस्तों? एमएसटीसी कॉइन्स। कहां से लेंगे? एक्सचेंज से। देगा कौन? वैलिडेटर। अब इच्छा किसकी चलेगी? आपके पास आपका असेट्स है, आप चाहो 1 रुपए में बेच दो, आप चाहो 5 रुपए में बेचो, आप चाहो इंतजार करो और महंगा बेच दो, आपकी इच्छा पे है ना। जैसे जैसे यूज केस आएंगे, जैसे जैसे उसका ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका बढ़ जाएगा। धैर्य आप में और हमें चाहिए। बहुत से साथियों ने देखा कि उनके पास हजारों की तादाद में बिटकॉइन थे, इथेरियम थे, बीएनबी थे, लेकिन बेच डाले। सब्र नहीं था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वही कमाएगा जिसके पास सब्र है साथियों, जो इंतजार कर सकता है, जो इस एल्गोरिदम को समझ सकता है। क्योंकि हमें सही समय पे सही निर्णय लेना आना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को यहां इस चैप्टर को विराम देता हूं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं साथियों। तो एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी मेरे नवागंतुक साथी आए हैं, जो भी मेरे भाई दोस्त मित्र आए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि जिन्होंने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, उनसे एक बार मिलें, बैठें, उनसे जानें, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो संपूर्ण जानकारी लें जो कि आपको इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और ज्यादा विस्तृत रूप से ज्ञान लेने के लिए अग्रसर करेंगे। और जितना आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये वो अथाह समुद्र है जिसमें जितना आप सीखते जाओगे, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे साथियों। तो मैंने मेरी तरफ से आपको इस ब्लॉकचेन की बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही कारगर तरीके से एक व्याख्यान करने की कोशिश की, और इसमें कड़ी से कड़ी मिला करके और ज्यादा ज्ञान आप लेते जाइए। क्योंकि किसी भी क्लास का पहला चैप्टर है, अगर आपने विस्तृत रूप से पढ़ लिया तो आगे तो मित्रों कड़ी से कड़ी मिलती जाती है और वो ज्ञान आगे बढ़ता जाता है। समय 9:45 मैं राज सर को हैंड ओवर करूंगा, और आगे के प्रेजेंटेशन के लिए पंकज त्रिपाठी जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो लकी ड्रॉ को अगर एक्सप्लेन कर सकें तो बहुत बेहतरीन हो। तो जी राज सर। बिल्कुल सही कहा। आज के सेशन में हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कितना कम समय हमारे हाथ में है, जब एक बहुत बेहतर अंजाम देने के लिए हमारे पास में एक ऐसा टूल है जिस आप लकी ड्रॉ कह रहे थे, और मैं इस विषय को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ को होस्ट पंकज त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश से। पंकज जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो आप मंच पे बोल मौका दिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रेजेंटेशन का था, लाजवाब, उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया, जनता को क्लियर करने का प्रयास किया, और जनता को क्लियर भी समझ में आया, क्योंकि पुनीत सर का जो सरल है काफी लोगों की समझ में आता है। तो आज का जो मुझे चार्ज दिया गया है ड्रा को लेकर, के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, उसके बाद हम सवाल करना चाहते हैं जनता के ऑडियंस के लिए, और उसके लिए हमें चैट बॉक्स की आवश्यकता होगी। लेकिन फिलहाल अब उसके लोग चलते हैं लकी ड्रा के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कंपनी ने 19 अप्रैल से 2 ऑफर डाला हुआ। पहला
है 1 करोड़ रुपए का मेगा जी पंकज सर, मैं आपको उसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। अगर आपके पास उसका पीपीटी नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं और आप उसको प्रेजेंट करते रहिए, तो थोड़ा बेहतरीन रहेगा। जी पंकज जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। शेयर करें सर। जी, ओके सर, थैंक यू। जैसा कि आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रिवार्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन से 19 मई तक का ये ऑफर है, जिसमें हमारी कूपन की जा रहा है। विनर घोषित किया जाएगा। इसका जो प्रोसेस होगा, एक 40 कूपन पे एक विनर निकल के बाहर आएगा। साइड में हम देखते हैं इसमें रिवार्ड क्या क्या है, लकी ड्रा में फर्स्ट रैंक पे क्या है, सेकंड रैंक क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जी पुनीत सर, नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग करते हैं। सामने आ चुका है, व्हाट इज इट, ये क्या है बाई एक्सटेंशन। इसको इस जी, और इसमें कंपेन में दो टाइप का कंपेन है, पैरामेट्री लाइट 10। ये इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स आपको मिलेगा। फिक्स रिवार्ड में क्या है, होल्डर, फ्रैक्शन होल्डर 19 से लेके 19 मई तक के बीच में अपनी सेल्फ आईडी पे जो फ्रैक्शन को होल्ड करते हैं, कंपनी टॉप 10 ऊपर से 10 लोगों को एक प्राइस निश्चित किया है उसका स्लाइड, जिसमें से 2 लाख से लेकर के लाख जो हमारा प्राइस है 70,000 रुपए तक का हमारा सबसे प्राइस होता है। तो इसमें क्या है, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे होता है। इसमें किसी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। जो फ्रैक्शन होल्डर होंगे, सपोज करो कि हमारी का टॉप पहले रैंक पे अगर 5 लाख रुपए का जो बाइंग करेगा वो फर्स्ट रैंक पे है, उसी के अकॉर्डिंग ये डाउनफॉल होते अगर ये हमारी 10वें नंबर पे एक फ्रैक्शन बाइंग अगर होल्डर आते हैं तो उनको भी काउंट कर लिया जाएगा। और रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका इनाम यहाँ फिक्स, इसके साथ में भी आपको दूसरे मेगा लकी ड्रा में भी जाने का मौका मिलेगा, जहाँ फ्रैक्शन आप ओन करते हैं उसके बदले में आपको लकी ड्रा कूपन, और कूपन के बदले में मेगा लकी ड्रा में आप हिस्सा लेते हैं, जिससे ऐसे लोगों को अभी एक फिक्स इनाम रखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। जिसमें हाँ, कूपन लेने के लिए हमारे पास शर्तें क्या होते हैं, दो ऑप्शन है हमें कूपन को प्राप्त करने के लिए। पहला तरीका है अपनी खुद की सेल्फ आईडी पे 5 फ्रैक्शन अगर हम परचेज करते हैं तो एक कूपन हमें मिल जाता है। दूसरा तरीका है, अगर हम नहीं करते हैं तो अपने डायरेक्ट लेवल 1 वाले को अगर 15 फ्रैक्शन परचेज कराते हैं, 15 मीन्स चाहे वो सिंगल बंदा हो, 15 फ्रैक्शन परचेज करेगा तो भी उसके अपलाइन को एक कूपन चला जाएगा, या 3 लोग मिलके 5 × 3 15 फ्रैक्शन अगर परचेज होता तो भी उसकी अपलाइन को एक कूपन चला जाएगा। सिंगल सिंगल लोगों से भी अगर 15 फ्रैक्शन आपका परचेज होता है तो उसके बदले में भी आपको एक कूपन कार्ड में मिलेगा। जी सर, नेक्स्ट। हाउ टू, जी, एलिट एमएसटी एलिट देखेंगे, इसमें 10 विनर का फिक्स। इसमें मेरिट क्या है, मेरिट होगा, मेरिट बेस्ड मीन रैंकिंग, अपर रैंकिंग से लेके 10th रैंकिंग को वहाँ उठा लिया जाएगा। उसमें जिसका रैंकिंग होगा उसी के अनुसार से पहले से हमारा फिक्स अमाउंट है, जैसा कि मैंने बताया। सबसे फर्स्ट रैंकिंग जो होता है हमारा 2 लाख का होता है, सेकंड हमारा 1.5 लाख का होता है, थर्ड हमारा 1,40,000 का है, फोर्थ हमारा 1,30,000 का। इसी टाइप से 10,000 रुपए का हमारा कम होता होता लास्ट प्राइस जो हमारा होता है 70,000 का। ये फिक्स प्राइस, ये फिक्स प्राइस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ क्राइटेरिया यही है कि जब हमारा 19 मई रात 12 बजे जो हमारा ये सिस्टम क्लोज हो, उस समय जो रैंकिंग होगा कंपनी का, टॉप 10 रैंकिंग होगा तो कंपनी उठा लेगी और रैंक के अनुसार उस पर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 2 लाख, 1.5 लाख, 1,40,000, 1,30,000, 1,20,000, इस टाइप से उनको एक फिक्स रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, ये पहले वाले में जो भी जितने भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं इनको सेकंड में ऑटो में जाने का मौका मिलता है। जैसे आपके सामने जो स्क्रीन हमारी चल रही है, मेगा लकी ड्रा,
मेगा लकी ड्रा में क्या होता है, जो हमारा 1 करोड़ रुपए का हमारा टोटल इनाम घोषित किया गया है, जो 1 करोड़ रुपया 250 लोगों में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना है। यहाँ भी हमारा रैंकिंग है, फर्स्ट रैंक से लेकर के 250 लोगों का रैंकिंग है, और यहाँ भी हर रैंक का अपना अलग अलग रिवार्ड से भी फिक्स है, जैसा कि हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं। नेक्स्ट सर, यहाँ भी पहले रैंक पे जो हमारा रिवार्ड है 20 लाख रुपए का है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। ग्रैंड रिवार्ड हमारा 20 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइस है। सेकंड रैंक वाले को 15 लाख रुपए, थर्ड वाले को 10 लाख रुपए, फोर्थ को 5 लाख रुपए, एंड फिफ्थ को 3 लाख रुपए का कैश प्राइस है। यहाँ देखेंगे 60वें नंबर पे 2 लाख, 67वें नंबर पे 1 लाख, और 8वें से लेके 27वें नंबर तक आपको 50,000 रुपया प्रत्येक मेंबर को मिलेगा। ये है। अगले अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आप जी। 28वें से लेकर के 60वें नंबर तक आपको 25,000 रुपए का प्राइस है। 68 नंबर से लेके 90 नंबर तक आपको 10 फ्रैक्शन यहाँ गिफ्ट दिया रहा है। इसके पहले जितने भी ऊपर आप देखेंगे नंबर 67 तक आपको कैश प्राइस रहा है, और जैसे ही 68 नंबर आपका होता है, यहाँ से लेकर 90 नंबर तक आपको 10 फ्रैक्शन एज ए मिलता है। 91 से लेकर 150 लोग रैंकिंग जिसकी होती है, 5 फ्रैक्शन रिवार्ड मिलते हैं, और 51 से लेकर 250 रैंक तक आपको 2 फ्रैक्शन मिलते हैं। मीन्स यहाँ 250 लोगों को एक फिक्स प्राइस होता है। इसमें फर्स्ट रैंकिंग मैंने आप बताई, यहाँ टर्म एंड कंट्री के बारे में बताया गया। कूपन परचेज, minimum purchase of the 5 fraction entire of the buyer to 1 campaign coupon। मतलब मीन्स आप जब 5 फ्रैक्शन परचेज करते हैं, आपको 5 फ्रैक्शन के बदले एक कूपन कंपनी की तरफ से मिलता है, और जितने ज्यादा कूपन आपके पास होते हैं, उतने ज्यादा चांस होता है आपको मेगा में एक फिक्स प्राइस पे। सेकंड हमारा कंडीशन होता है सेलिंग प्राइस 15 में। जैसा मैंने बताया कि आपके पास कमाने के लिए 2 रास्ते हैं, पहला सेल्फ का है, दूसरा लेवल 1। लेवल 1 मीन्स ये है कि आपकी टीम का काउंट नहीं होगा, आपके सिर्फ डायरेक्ट लेवल 1 पे जो बंदे होते हैं, वो जो फैक्टर परचेज करते हैं। टाइम क्या है, 19 अप्रैल से 19 मई के बीच में जितने भी फैक्शन होगा, जैसे ही 15 फैक्शन होता है, आपको 1 कूपन मिल जाता है। अगर लेवल 1 पे आपके 30 होता है तो 2 कूपन मिलते हैं। अगर इसी 15 के गुणांक में जितना है आपका परचेज होता जाएगा लेवल पे, उसी के गुणांक में आपको कूपन भी मिलता जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, ड्रा। ड्रा के बारे में यहाँ कंडीशन दिया गया, द लकी ड्रा वाज द कंडक्ट ओनली ऑफ द विनर द सेक्टर ऑफ द 40 कूपन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस प्लेटफॉर्म। 40 कूपन पे आपको एक विनर घोषित होगा, और इस टाइप से हमारे पास जब प्रत्येक 40 पे घोषित हो, 40 का 22 आते हैं। इसमें से रैंकिंग निर्धारित किया जाएगा, ये आपको एचओडी सर के मालूम चल जाएगा। कंप्लीट पीरियड जो हमारा है 19 से लेके 19 मई तक का, इसी के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसमें आपके दे रहा है। टोटल कूपन है, 250 विनर है, 20 लाख ग्रैंड रिवार्ड पहले रैंक वालों को मिलेगा, और ये कैंपेन का जो हमारा टाइम पीरियड है 30 दिन का, जो आपने 19 अप्रैल से लेकर 19 मई तक का है। तो ये हमारा ऑफर के बारे में हम लोगों ने बताया। तो छोटा सा थैंक यू सर। छोटा सा आप लोगों से एक क्वेश्चन है,